सीधा आपको लिए चलते हैं गुजरात के वडोदरा की ओर, जहां पर आज सरदार गाथा कार्यक्रम का आयोजन है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। संबोधित करें, आप भी सुनिए। सफलता के बाद ही देश ने उन्हें आदर पूर्वक सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने अपने बैरिस्टर का प्रतिष्ठित बैरियर और व्यक्तिगत सुख सुविधाएं त्याग कर जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया था। भाइयों बहनों, आज़ादी के बाद जिस प्रकार से उन्होंने देश की 562 से भी अधिक रियासतों को भारत में विलय किया, सच में वो बहुत बड़ा महान कार्य था। विस्तृत एवं एकीकृत भारत के निर्माण में देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल की दूरदर्शिता और कूटनीति की अमर गाथा युगों युगों तक अमर रहेगी। परंतु राजनीतिक दुर्भावनाओं के कारण कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक सरदार पटेल जी के योगदान को इतिहास से ओझल करने का प्रयास किया। कांग्रेस और वामपंथियों ने सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष को पीछे धकेलकर कुछ नेताओं की कृत्रिम छवि को गढ़ने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा वही नेता महान बताए जो एक विशेष परिवार से आते थे, लेकिन जिन्होंने 562 रियासतों को जोड़ने का काम किया, उन्हें इतिहास की किताबों के कोनों की लाइनों में सीमित करने का काम कांग्रेस के शासनकाल में देश की आज़ादी के बाद हुआ। सरदार पटेल की लोकप्रियता और निर्णायक नेतृत्व कांग्रेस को हमेशा असहज करता रहा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को डर था कि अगर सरदार पटेल का कद स्वीकार कर लिया गया तो आज़ादी के बाद कांग्रेस का वास्तविक नेता कौन था, ये प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा। आज जो भारत एक राष्ट्र के रूप में खड़ा है, वो सरदार पटेल की कूटनीति, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति ने राष्ट्र निर्माता को किनारे करने का, सेह की माला किसी और के गले में डालने का प्रयास किया। यहां तक कि उनके अंतिम संस्कार में भी कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को जाने से रोका। भारत को एक करने वाले लौह पुरुष को भुलाने की कोशिश करने वाले ये भूल गए कि जो इतिहास बनाया जाता है वो मिट जाता है, और जो इतिहास रचा जाता है वो सदियों तक याद रखा जाता है, सदियों तक उसकी गूंज रहती है। भाइयों बहनों, जहां कांग्रेस ने सरदार पटेल जी का तिरस्कार किया, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल जी से प्रेरणा लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र के साथ भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 300 समाप्त कर सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के एक देश एक विधान एक संविधान के संकल्प को साकार करने का काम किया है। साथ ही सरदार पटेल के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए एक और उन्होंने जहां गुजरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया, वहीं उनके जन्म दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन कर देश के युवाओं को सरदार पटेल के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसी के क्रम में उनके 150वीं जयंती वर्ष को ऐतिहासिक रूप देने के उद्देश्य से देश भर में 150 यूनिटी मार्च का आयोजन कर सरदार पटेल की एकता और समरसता को संदेश को देश भर तक पहुंचाने का काम किया गया है। आज मुझे बताया गया कि करोड़ों लाखों लोग इस यात्रा में सहयात्री बनकर देश के पूरे गुजरात के अंदर इस यात्रा को एक उत्सव के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। देश भर में भी इसको एक उत्सव के रूप में मनाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत हमने देवभूमि उत्तराखंड में भी प्रत्येक जनपद में एकता यात्रा का आयोजन किया है। मैंने भी 4 स्थानों पर इस एकता यात्रा में प्रतिभाग किया। इसके माध्यम से हमने नशा मुक्ति, योग और स्वास्थ्य जैसे